हम हमारे जीवन में जो भी कार्य करते हैं वे कार्य शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्र में जो लिखा है उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताता है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में हमारे सौराष्ट्र गुजरात में बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव को माता देवहूति ने पूछा कि हे प्रभु, साधु किसे कहते हैं? तो भगवान कपिल देव साधु की अनेक प्रकार की परिभाषा देते हैं। तितिक्ष्वा कारुणिका सुहद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषण। साधु की अनेक प्रकार की परिभाषा है, परंतु साधु की सबसे बड़ा गुण होता है कि साधु शास्त्र को फॉलो करता है, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को बिताता है। मैं अक्सर कहता आया हूँ, आज भी कहूँ, कोई व्यक्ति बचपन से ही उनके पिताजी खो गए हैं और वे बच्चा बड़ा होकर अपने पिताजी को जानना चाहता है, ढूंढना चाहता है। वो आदमी पूरी दुनिया में विचरण करे और सबको पूछे कि मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है। पूरी दुनिया में घूमेगा, फिर भी अपने पिता के विषय में वह पता नहीं लगा पाएगा। लेकिन वह लड़का सीधा अपनी माँ के पास चला जाए और अपनी माँ से कहे, माँ आप ही बता दो कि मेरे पिताजी कौन हैं, तुरंत जवाब मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे पिताजी को खोजने के लिए सबसे सरल उपाय है माता के पास जाकर पूछना, ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीने के लिए या भगवान ने किस प्रकार से इस संसार में जीने के लिए हमें बनाया है या हमारे परम पिता के विषय में यदि हमें जानना है तो हमें माँ के पास जाना होगा, और हमारी माँ है शास्त्र। परम पिता को समझने के लिए शास्त्र हमारी माता है। सो शास्त्र के अनुसार यदि हम जीवन बिताते हैं तो निश्चित हम ज्ञानी माने जाते हैं। इस दुनिया में अनेक प्रकार के व्रत हैं, अनेकों प्रकार के उपवास हैं, अनेकों प्रकार के वार हैं। कई बार कुछ लोग सोमवार रहते हैं, मंगलवार रहते हैं, बुधवार, गुरु, आजकल तो सारे वार हो चुके हैं। सभी देवताओं ने अपने अपने एक वार कर रखे हैं और प्राय लोग इसे फॉलो करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये वार रहना किस ग्रंथ में लिखा, किस शास्त्र में लिखा है? प्राय हमारे देश में क्या हुआ कि हमारे पूर्वज कुछ अपनी मनोधारणा के अनुसार रहते थे, उसकी बात किसी और ने सुनी, उसकी बात किसी और ने सुनी, करते 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 एक रूढ़ी बन गई। परंतु हमें यह न देखकर हमें शास्त्र को देखना चाहिए कि भगवान क्या कहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं। एक 15 दिन से कोई प्यासा लड़का हो, और अब तो आप आज जानते ही हैं कि प्यास कितनी दुरू होती है। सो 15 दिन से प्यासा लड़का आपके पास आए, मुझे प्यास लगी है, मुझे कोई पानी दे दो, और हमें उस पर प्रेम आ जाए और हम पानी के बदले घी पिला दे, तो घी पीने से उनकी प्यास नहीं बुझेगी। वो बच्चा पानी मांग रहा है तो पानी ही देना होगा, यद्यपि घी उनसे महंगा है, पानी से घी महंगा है, परंतु वो पानी मांग रहा है तो पानी ही देना उचित है। ठीक उसी प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या व्रत करना, कौन सी तपस्या करना, कौन से उपवास करना, ये भगवान जो कहते हैं, भगवान जो शास्त्र में वेदों में बताए हैं, उसको फॉलो करने से ही भगवान की प्यास छिपेगी, भगवान प्रसन्न होंगे। अन्यथा हम हमारे मन से, हमारी बुद्धि से यदि कोई कार्य करेंगे, जीवन बीत जाएगा, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, हमारे मन में शांति नहीं आएगी। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति शांति चाहता है, जीवन में सुख चाहता है, तो उसे एक ही वस्तु करनी होगी कि सारे व्रत और तपस्या और उपवास जो है उनके भोक्ता मुझे समझना होगा। अर्थात यदि कोई कृष्ण के लिए व्रत करता है, यदि कोई कृष्ण के लिए तप करता है, यदि कोई कृष्ण के लिए उपवास करता है, तो भगवान कहते हैं वह व्यक्ति सुख और शांति को प्राप्त हो सकता है। और कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी के भी लिए यदि कोई व्रत, यज्ञ, होम, हवन, तपस्या करता है, छोटी बड़ी वस्तु मिल सकती हैं, लेकिन जो तृप्ति मिलनी चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए,
जो शांति मिलनी चाहिए वो शांति नहीं मिलेगी। इसलिए भगवत गीता का ये अकाट्य वचन है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छसि। अर्जुन, जो शांति चाहता है, जो सुख चाहता है, उसे मेरे लिए व्रत करना होगा, मेरे लिए तप करना होगा। तब मन में प्रश्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए कौन सा तप है। जैसे संतोषी माता का सोमवार होता है, गणेश जी का मंगलवार होता है, और अलग अलग लोगों के अलग अलग वार त्योहार होते हैं। लेकिन यदि मन में प्रश्न हो कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए, तब हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में और वेदों में बताया गया कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एक सबसे बड़ा व्रत है, और वो है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत करने से, एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान कृष्ण स्वयं प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम सबको, यदि हम वैष्णव हैं, यदि हम राम को, विष्णु को, कृष्ण को मानते हैं, तो हम सबको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन करना ये हमारे सनातन धर्म का एक सिद्धांत है, ये एक नियम है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी व्रत रहना ये कहाँ पर लिखा है, एकादशी व्रत रखना ये इसका प्रमाण कहाँ पर है। भक्तों, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, मैं अक्सर कहता हूँ कि सेवा करनी है भाव से करो, परंतु डिसीजन लेना है तो बुद्धि से लो। जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो प्रमाण मांगने चाहिए। हम एकादशी व्रत रहे, इसके प्रमाण क्या हैं। यद्यपि आप सब लोग एकादशी रहते हो, परंतु नहीं रहते तो प्रमाण देख लीजिए। शास्त्रों में सैकड़ों प्रमाण है, सारे वेद, सारे शास्त्र एक स्वर से कहते हैं कि और कोई व्रत रहो या न रहो, एकादशी व्रत का पालन अवश्य करो, क्योंकि सभी व्रतों की महारानी यदि कोई है तो वो एकादशी है। जैसे भारत में 2000 रुपये की नोट होती है, वे भारत के 2000 रुपये की नोट में वो 500 की नोट भी इंक्लूड हैं, 1000 की नोट भी इंक्लूड हैं, 10, 50, 20 ये सारी नोटें इंक्लूड होती हैं। ठीक उसी प्रकार एकादशी व्रत का यदि कोई पालन करता है तो सारे व्रत उस एकादशी व्रत के अंदर आ जाते हैं, और वेद शास्त्र इनके प्रमाण हैं। आप लोग केवल गिनते जाइए कि कितने प्रमाण हैं। प्रमाण नंबर 1, हरि भक्ति विलास में मंगलाचरण के रूप में श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, नमो भगवते तस्मै यस्य प्रिय तमातिथि एकादशी द्वादशी च सर्वभीष्ट प्रदान नृणाम सर्वभीष्ट प्रदान नृणाम। हरिभक्ति विलास 1 महीने तक श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वाराणसी में, काशी में बैठकर सनातन गोस्वामी ने सारे वेदों का ज्ञान ग्रहण किया और हरिभक्ति विलास में इसे उजागर किया। प्रणाम करते हुए कहते हैं कि ओम नमः भगवते तस्मै यस्य प्रियतमातिथि। सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं भगवान को प्रणाम नहीं करता हूँ, मैं उस तिथि को प्रणाम करता हूँ जिस तिथि को मेरे कृष्ण प्रेम करते हैं, जो तिथि मेरे कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सो नमः नमस्कार करता हूँ भगवते तस्मै, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ जिस भगवान की एकादशी तिथि बड़ी प्रिय है, भगवान को बड़ी पसंद है। और यदि कोई व्यक्ति एकादशी तिथि का पालन करता है, एकादशी द्वादशी च, ये एकादशी तिथि जो है सर्व अभीष्ट प्रदान नृणाम, मनुष्य को सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली ये एकादशी तिथि है, इस तिथि को मैं प्रणाम करता हूँ। सो भक्तों, आइए प्रणाम करके प्रमाण की ओर हम आगे बढ़ें। सबसे पहला प्रमाण हरिभक्ति विलास, दूसरा प्रमाण मत्स्य पुराण, ये तो प्रसिद्ध पुराण है, आप सब जानते हैं। वेदव्यास मुनि ने 18 पुराण लिखे, 18 पुराण लिखे। मैं पहले आपको बता दूं, शास्त्र उसे कहते हैं जो वेदव्यास ऋषि ने लिखे हैं।
वेदव्यास ऋषि के अलावा अन्य किसी ने भी जो लिखा है उसे ग्रंथ कह सकते हैं, पुस्तिका कहते हैं, चौपड़ी कह सकते हैं, बुक्स कह सकते हैं, शास्त्र नहीं कह सकते। शास्त्र वो है जो वेदव्यास जी ने लिखे हैं। सो वेदव्यास मुनि ने मत्स्य पुराण लिखा। मत्स्य पुराण में वे लिखते हैं एकादश्याम निराहारो। मत्स्य पुराण एकादश्याम, एकादशी के दिन निराहारो, यदि कोई भोजन ना करे, यो भूंगते द्वादशी दिने, और द्वादशी के दिन वो पारण करे, वो अन्न ग्रहण करे, शुक्ले वा यदि कृष्ण, शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, तद व्रतम वैष्णवम महत्। मत्स्य पुराण में कहा गया वैष्णवों के लिए यह व्रत सबसे बड़ा कहा गया है। सो मत्स्य पुराण में एकादशी को वैष्णव का सबसे बड़ा व्रत कहा गया है। यह है हमारे वेदों का दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण अग्नि पुराण। उसी वेदव्यास मुनि ने अग्नि पुराण लिखा। अग्नि पुराण में वेदव्यास मुनि लिखते हैं एकादश्याम न भुंजित व्रतम एतत् वि वैष्णवम। जो विष्णु को प्रिय है, अथवा यदि हम भगवान विष्णु को प्रिय बनना चाहते हैं तो एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, ऐसा अग्नि पुराण में कहा गया है। चौथा प्रमाण विष्णु स्मृति। आप सब जानते हैं स्मृतियाँ हैं हमारे इतिहास में, इस संसार में वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं और स्मृति है। जैसे मनु स्मृति, वैसे एक है विष्णु स्मृति। सो विष्णु स्मृति में प्रमाण के रूप में कहा गया एकादश्याम न भुंजित कदाचित अपि मानवः। सो विष्णु स्मृति में कहते हैं कदाचित, कभी भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और वहाँ पर वो शब्द कहते हैं मानवः। यदि हम मानव है, यदि हम मनुष्य है, सो मनुष्य को एकादशी के दिन कभी अन्न नहीं खाना चाहिए। ये है पांचवा प्रमाण विष्णु स्मृति में। छठा प्रमाण स्कंद पुराण। ये तो प्रसिद्ध पुराण है, सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण कहा गया है, जिसमें 80,000 श्लोक हैं। तो स्कंद पुराण में कहते हैं, देखिए थोड़ी सी कठोर बात है लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्कंद पुराण में लिखियो कि मातृहा पितृहा चैव भातृहा गुरुहा। मातृहा, मातृ माने माँ, हा माने हनन करना। अपनी माँ को मारने से जितना पाप लगता है, पितृहा अपने पितृओं को मारने से जितना पाप लगता है, भ्रातृहा अपने भाई को मारने से जितना पाप लगता है, और गुरुहा अपने गुरु को मारने से जितना पाप लगता है। तो मातृ, पितृ, भाई और गुरु, इन चारों को मार डालने से जितना पाप लगता है, स्कंद पुराण में लिखते हैं एकादश्या तु वो भुंगते विष्णु लोकाच्युतो भवेत। एकादशी के दिन अन्न खाने से उतना ही पाप लगता है जितना माँ, बाप, भाई और गुरु को मारने से पाप लगता है। सो भक्तों, एकादशी के दिन न तो हमें अन्न खाना चाहिए, या एकादशी के दिन न तो हमें अन्न दूसरों को खिलाना चाहिए। भक्तों, मैं आपको ये प्रमाण दे रहा हूँ। हमारे देश में डोशी पुराण चलता है, ये वो नहीं है फलानी कह रही थी इसलिए मैं कर रही हूँ, फलानी कह रही थी इसलिए मैं कर रही हूँ, ये नहीं है। ये प्रमाणित होकर बात कही जा रही है, शास्त्रों के खोज खोज के प्रमाण निकाले जा रहे हैं। सो स्कंद पुराण में कहा गया, और स्कंद पुराण में स्वयं भगवान ने यहाँ तक कहा कि एकादशी तो यो भूंगते, यदि कोई एकादशी के दिन अन्न खाएगा तो विष्णु लोकाच्युतो भवेत। वो भले कितनी भी भक्ति किया हो और भजन करके विष्णु लोक वैकुंठ में भी पहुँच जाए, लेकिन वैकुंठ में पहुँचने के बाद भी वह वैकुंठ से नीचे आ जाएगा यदि एकादशी व्रत का पालन नहीं करेगा। सो ये हैं एकादशी व्रत के प्रमाण। भक्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो बहुत एकादशी के विषय में बहुत कुछ लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 7वां में नंबर के साथ याद रखिएगा, 7वां प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है स केवल अघम भुंगते। बड़ा सरल संस्कृत है ब्रह्म वैवर्त पुराण का। स माने वो,
केवल, केवल माने ओनली एंड ओनली, वह व्यक्ति मात्र और मात्र अगम भूंगते, अगम माने पाप, भूंगते माने खाना, वो व्यक्ति एक और मात्र एक पाप ही खा रहा है। कौन? यो भूंगते हरिवासरे, जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है, वो व्यक्ति मात्र पाप ही खाता है जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है। सो दिनेत्र सर्व पापानि भवन्ति अन्य स्थितानि तः। कहते हैं इस दिन सारे पाप अन्न में होते हैं, इसलिए एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। तानी मोहे न युस्नाति न स पापे विमुच्यते। भूल से भी यदि हमने एकादशी के दिन अन्न खा लिया तो उस पापों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाने चाहिए। 7 प्रमाण मैंने आपको दिए, अभी ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बीच में एक छोटी सी कथा बता दूं कि एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए, ये एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक समय की बात, एक बहुत बड़ा असुर प्रकट हुआ, जिस असुर का नाम था मूर। वैसे ये मूर असुर जो था शंखासुर का बेटा था। शंखासुर ने ब्रह्मा जी के हाथों से वेद चुराए और उस समय भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया। हयग्रीव अवतार लेकर भगवान ने शंखासुर का वध कर दिया और ब्रह्मा को उनके वेद वापस लौटा दिए। और फिर उस शंखासुर का एक बेटा हुआ जिसका नाम था मूर। मूर को पता चला कि मेरे पिता को विष्णु ने मारा है और विष्णु मेरा शत्रु है, विष्णु के साथ युद्ध करने के लिए मुझे तपस्या करनी होगी। उस मूर असुर ने तामसिक तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। ये जितने भी तमोगुणी बंदे होते हैं असुर लोग, ये शिव जी के पास जाते हैं, क्योंकि शिव जी बेचारे भोले हैं, उनका नाम ही है भोलेनाथ। कोई भी आए तो शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं, छोटी छोटी बातों में प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मूर असुर ने शिव जी की उपासना की, तमोगुणी उपासना से शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी से शक्ति प्राप्त कर ली। और ये असुर देवताओं के साथ घमासान युद्ध करने लगा। देवता हारने लगे, सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, आप रणभूमि में उतरो, मैं आ रहा हूँ। भगवान विष्णु रणभूमि में आए, मूर के साथ युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते भगवान विष्णु उस रणभूमि को छोड़कर भाग गए। अब हमारे भगवान को तो ये प्रैक्टिस है, रणभूमि को छोड़ने की हमारे भगवान को प्रैक्टिस है। जब कृष्ण को बचपन से ही प्रैक्टिस है। जब कृष्ण छोटे थे तो अपने सखाओं के साथ खेलते थे, तो खेल खेल में होता है ना, कुछ लोगों को बैटिंग करने का ही आनंद होता है, फील्डिंग करने में आनंद नहीं आता है। सो कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते थे और खेलते खेलते जब हार जाते और हारने पर यदि दंड भुगतना पड़ता तो कृष्ण भुगतते नहीं। और फिर सखा कहते कि यदि आपको दंड नहीं भुगतना है तो हमारे साथ खेलना बंद करो, तो कृष्ण उस मैदान को छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बचपन का संस्कार, फिर जरासंध के साथ रण छोड़कर भागे और उससे भी बड़े हुए तो मूर के साथ युद्ध कर रहे थे और मूर के साथ युद्ध करते करते भगवान विष्णु रण को छोड़कर भाग गए। भगवान विष्णु आगे आगे, वो मूर असुर पीछे पीछे। भागते 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 भगवान एक गुफा में जाकर घुस गए। कुछ देर के बाद मूर अपनी पूरी सेना को लेकर उस गुफा के पास पहुंचा। भगवान को बहुत चिल्लाया, बहुत ललकारा, लेकिन भगवान बाहर नहीं आए। तब मूर अपनी सेना को लेकर अंदर गया तो देखा कि भगवान विष्णु आराम से चैन से सो रहे थे। भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर मूर के मन में बड़ा क्रोध हुआ, मूर के मन में बड़ा आक्रोश हुआ कि मैं इतना भाग रहा हूं, मैं इतना दौड़ रहा हूं और ये आराम से सो रहा है। भक्तों, अपने दुश्मन को हराने के लिए सबसे बड़ी बात भगवान सिखाते हैं कि प्रसन्न रहो। यदि हमारे मन में प्रसन्नता है, हमारी प्रसन्नता देखकर दुश्मन वैसे ही जलकर राख हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न चित्त से सो रहे थे और मूर बिल्कुल जलकर राख हो गया। अब क्या करे, लेकिन मूर की कायरता प्रकट हो गई।
उस सोए हुए भगवान को हाथ में तलवार लेकर उस सोए हुए भगवान को मूर मारने गया। ऐसा भागवत में लिखा है, मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम बालम स्त्रियम विरथम जड़म। 10 प्रकार के लोगों को नहीं मारना चाहिए। उन बालकों को नहीं मारना चाहिए, स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए, जो शराब के नशे में हैं उनको कभी नहीं मारना चाहिए, जिसके पास शस्त्र न हो उनको कभी नहीं मारना चाहिए, जो सो रहा हो उसे कभी नहीं मारना चाहिए। तो ऐसा भागवत में लिखा है। तो भगवान सो रहे थे और सोए हुए भगवान को मारना ये कायरता थी। मूर जैसे ही भगवान को मारने गया, उसी समय भगवान से एक शक्ति प्रकट हुई। भगवान विष्णु से एक शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने देखते ही देखते मूर की सारी सेना को मार दिया। और वह भगवान से प्रकट हुई शक्ति मूर्तिमान कन्या का रूप धारण कर चुकी थी। और वे जब मूर को मारने गई तब वह मूर भगवान की शरण में गिर गया। अब ध्यान से सुनिएगा, मूल पाठ अब आ रहा है। मूर भगवान की शरण में गिर गया। भगवान ने कहा कि मूर, तूने जो कार्य किया है ये कार्य दंडनीय है और तुझे जीवन दान देने जैसा कार्य नहीं है, परंतु शरणागत को जीवन दान देना ये क्षत्रियों का धर्म है। इसलिए मूर, क्योंकि तू मेरी शरण में आया है इसलिए मैं तुझे जीवित छोड़ रहा हूँ, लेकिन इस संसार को, इस ब्रह्मांड को छोड़कर चला जा। तब मूर ने कहा, प्रभु ब्रह्मांड को छोड़कर कहाँ जाऊँगा, मुझे कहीं तो स्थान दीजिए। तब भगवान विष्णु ने, ये पद्म पुराण की कथा है, पद्म पुराण में ये कथा है, भगवान विष्णु ने कहा कि मूर, मैं तुझे, अब उस समय भगवान ने अपने असिस्टेंट को कहा, देखो आज कौन सी तिथि है, मतलब आज कौन सा दिन है, आज तिथि कौन सी है। भगवान के किसी सेक्रेटरी ने कहा होगा, प्रभु आज एकादशी तिथि है। भगवान ने कहा, मूर, आज के दिन अर्थात एकादशी के दिन मैं तुझे अन्न में स्थान देता हूँ। अर्थात प्रत्येक एकादशी के दिन पद्म पुराण के अनुसार या भगवान विष्णु के कहने के अनुसार एकादशी के दिन मूर नाम के असुर का वास होता है। इसलिए यदि एकादशी के दिन हम अन्न खाते हैं तो वह आसुरी शक्ति का प्रभाव हम पर इतना छा जाता है कि हम हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। आप लोगों का अनुभव होगा कि हमारे अंदर ज्ञान तो है, हम ये भी जानते हैं क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, हम ये भी जानते हैं हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम लोग हमारे अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोई असुर बैठा है, कोई आसुरी शक्ति है जो हमें कंट्रोल कर रही है। ये और कुछ नहीं, ये मूर है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। सो भगवान विष्णु ने मूर को अन्न में स्थान दे दिया और वो मूर असुर वहाँ से चला गया। अब यहाँ पर ये जो कन्या खड़ी थी, भगवान ने उस कन्या को कहा कि देवी तुम कौन हो। अब आचार्यों का ऐसा मत है, संतों के मुख से हमने सुना है कि उस कन्या ने कहा कि मैं एक दासी हूँ। उस कन्या ने क्या कहा? मैं एक दासी हूँ। इसलिए उसका नाम हो गया एकादशी। एक दासी हूँ ऐसा कहने से उनका नाम ही पड़ गया एकादशी। अथवा भगवान ने कहा कि आज की तिथि एकादशी है, आज के दिन तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए मैं तुम्हारा नाम एकादशी रखता हूँ। और उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि देवी तुमने मेरा इतना अच्छा कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा, न भूतो न भविष्यति। न भूतकाल में ऐसा वरदान किसी को दिया था, न भविष्य में मैं किसी को ऐसा वरदान दूंगा। मैं ऐसा वरदान दे रहा हूँ। और वो वरदान क्या था? भगवान ने कहा था एकादशी, यदि कोई व्यक्ति कलयुग में या भविष्य में एकादशी व्रत का पालन करेगा, उस एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। कुछ लोग कहेंगे यार ये क्या है? कुछ पैसे वैसे मिल जाते, कुछ जॉब वॉब मिल जाती, ये क्या शुद्ध भक्ति? सो भक्तों, आपकी जानकारी के लिए कह दूं, इस दुनिया में गाड़ी बंगला पैसे नौकर चाकर ये सब तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करे, थोड़ी मेहनत करे, थोड़ी अक्ल दिमाग चलाए तो ये सब कुछ मिल सकता है। लेकिन इस दुनिया में सबसे कठिन, सबसे मुश्किल जो है वो है भगवान की भक्ति। इसलिए आदि शंकराचार्य या नारद मुनि या भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने भक्ति के विषय में यही कहा, सुदुर्लभा। भक्ति जो है
अत्यंत ही दुर्लभ है। और ऐसी दुर्लभ भक्ति एकादशी व्रत का पालन करने से प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए हम सबको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। इसके 7 प्रमाण मैंने आपको बताए। अब इसका 8वां प्रमाण है। अब ये कथा को भी एक प्रमाण ले लो तो 8 प्रमाण हो जाएंगे। और आगे इसका प्रमाण विष्णु धर्मोत्तर में लिखा है। विष्णु धर्मोत्तर में कहते हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो यथा यति, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो। कई बार कुछ गृहस्थ ऐसा कह के छूट जाते हैं, भाई हम तो गृहस्थी हैं, हम संसारी हैं, ये सब तो साधु संत करते हैं, हम लोग थोड़ी करेंगे। तो यहाँ शास्त्र में लिखा है, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो या यति सन्यासी हो, कोई भी क्यों न हो, एकादश्याम ही भुंजानो भूंगते गोमांस एव ही। भक्तों, ये बिल्कुल दिल को दहला देने वाली बात है। ध्यान से सुनिए, एकादश्याम ही भुंजानो, एकादशी के दिन कोई अन्न खाएगा तो भूंगते गोमांस एव ही, वो अन्न नहीं खा रहा, वो गाय का मांस खा रहा है। एकादशी के दिन अन्न खाना वो गाय के मांस के बराबर माना गया है। प्रमाण विष्णु धर्मोत्तर शास्त्र में, वेद में कहा गया है। और एक प्रमाण आपको दूं, एक एव नर पापी नरके नृप गच्छति। बहुत सुंदर यहाँ पर स्टाइल से भगवान, स्वयं भगवान कहते हैं कि यदि कोई पाप करता है, ध्यान से सुनिएगा, एक एव नर पापी नरके नृप गच्छति, यदि कोई पाप करता है तो वो अकेला नरक जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई पाप करता है तो वह पाप करने वाला आदमी अकेला नरक में जाएगा। लेकिन यदि कोई एकादशी के दिन अन्न खाता है तो वह अकेला नहीं, अपने सारे परिवार को साथ में लेकर नरक में जाएगा। प्रमाण में शास्त्र, एकादशी अन्न भोजी यह पितृ भी सहमज्जति। एकादशी के दिन अन्न खाने वाला पितृ भी अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर नरक में जाएगा। इसलिए भक्तों, पाप करना अच्छा है, पाप करने से केवल हम ही नरक में जाएंगे, लेकिन एकादशी नहीं रहने से हम तो जाएंगे, पूरे परिवार को लेकर जाएंगे। इसलिए शास्त्र की इन बात को समझना चाहिए। आप सब लोग रहते ही होंगे, लेकिन इसे और अच्छे से रहें, इसलिए मैं ये सारे प्रमाण आपको बता रहा हूँ और आप अन्य को भी बता सके, सुधार सके, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आगे 11वां प्रमाण, एकादशी व्रत के लिए 11वां प्रमाण, पद्म पुराण उत्तरखंड शिव पार्वती संवाद है। पद्म पुराण में शिव और पार्वती का संवाद है और इस संवाद में शिव जी कहते हैं, देखिए शिव जी का मत, वर्णानाम आश्रणामाश्च स्त्रियाश्च वर वर्णिनी एकादशी उपावस्तु कर्तव्यो न अत्र संशया। देवाधिदेव महादेव पार्वती को कहते हैं कि एकादशी तु उपवासो, एकादशी के दिन उपवास करना कर्तव्य, माने यह हमारा धर्म है। न अत्र संशय देवी पार्वती, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका अर्थ यह है कि शिव जी भी एकादशी व्रत का पालन करते हैं, शिव जी भी एकादशी रहते हैं, हनुमान जी भी एकादशी रहते हैं, ये सारे देवी देवता एकादशी रहते हैं। आइए 11वां 12वां प्रमाण में आपको दूं, महाभारत। ये प्रसिद्ध ग्रंथ आप सब जानते हैं। महाभारत 1,00,000 श्लोक जिसमें है। महाभारत में लिखा है, अष्टे तान्य व्रत ज्ञानी आपो मूलम फलम पय हवि ब्राह्मण काम्याच गुरोर वचनम औषधम। महाभारत में एक बहुत सुंदर बात बताई। देखिए, हमारे संतों ने रिस्ट्रिक्शन भी दिए और ऐसा नहीं कि इन सारे रिस्ट्रिक्शन के द्वारा हमें मारने का प्रयास किया जा रहा है। महाभारत में लिखा है कि एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, लेकिन एकादशी व्रत के दिन आप यदि आपकी तबीयत ठीक न हो, हॉस्पिटलाइज हो, प्राण संकट में हो और ऐसी अवस्था में यदि अन्न खाना पड़े तो शास्त्र ने छूट दे रखी है। तो यहाँ पर यह भी लिखा है, औषधम, औषधि के रूप में, दवाई के रूप में, प्राण संकट में हो और मर जाएंगे तो भजन भक्ति नहीं हो पाएगी, तो शरीर टीका होगा तो 2-5 एकादशी अधिक कर पाएंगे। यह सोचकर
प्राणों को बचाने के लिए यदि एकादशी के दिन औषधि के रूप में अन्न खाना पड़े तो पाप नहीं लगता, ऐसा महाभारत में कहा गया। परंतु यदि एकादशी के दिन मौज मजा करके यदि कोई अन्न खाता है तब तो खैर नहीं, तब तो यमराज के दूध छोड़ने वाले नहीं। आइए और आगे 12वां 13वां प्रमाण भविष्य पुराण। भविष्य पुराण वेदव्यास मुनि ने लिखा। भविष्य पुराण में वे लिखते हैं एकादश्याम निराहारो, एकादशी के दिन निराहार रहकर यो भुंगते द्वादशी दिने, जो व्यक्ति द्वादशी के दिन भोजन करता है, न स दुर्गतिम आपनोति नरकाणी च न पश्यति, वो उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं हो सकती है और वह व्यक्ति कभी नरक का दर्शन नहीं करेगा जो अपने जीवन में एकादशी व्रत का पालन करेगा। प्रसिद्ध पुराण आगे 13वां प्रमाण गरुड़ पुराण। मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ने से अच्छा है जीते जी सुन लीजिए। हैं गरुड़ पुराण में लिखा है एकादशी व्रतम भक्त्या य करोति नर सदा, प्रत्येक नर को सदा के लिए एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। स विष्णु लोक व्रजंती याति विष्णु स्वरूपताम, और यदि कोई इस व्रत का पालन करता है तो वह विष्णु लोक में जाता है और याति विष्णु स्वरूपताम, वो भगवान विष्णु जैसे स्वरूप को रूप को प्राप्त कर लेता है। और फिर आगे और 14वां प्रमाण विष्णु पुराण प्रसिद्ध, ये भी प्रसिद्ध पुराण है। विष्णु पुराण में भी कहा गया यह करोति नरो भक्त्या एकादशीम उपोषणम स याति विष्णु लोकस्यम प्राप्य विष्णु स्वरूपताम। सो विष्णु पुराण में भी कहा गया। और भक्तों इन सारे प्रमाणों के द्वारा, अब ऐसे तो सैकड़ों प्रमाण हैं लेकिन आप सब समझदार हैं, श्रद्धालु हैं, तो इन प्रमाणों के द्वारा हम समझ सकते हैं एकादशी की क्या महिमा है। भक्तों रामायण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। सूर्य वंश के एक राजा हुए जिस राजा का नाम था राजा रुक्मांगद। रुक्मांगद राजा की बहुत सुंदर कथा है। रघुकुल के सूर्य वंश के ये बहुत प्रतापी राजा थे और राजा रुक्मांगद के राज्य में बहुत सुंदर गार्डन बगीचा हुआ करता था। इतना सुंदर बगीचा कि उस बगीचे में उगे हुए फूल की सुगंध रुक्मांगद के राज्य में तो आती थी, लेकिन उस राज्य को भेद कर वह सुगंध स्वर्ग तक जाती थी। आजकल के फूल हाथ में हो वो सुगंध नाक तक नहीं आती है, लेकिन रुक्मांगद के राज्य के फूल की सुगंध स्वर्ग में जाती थी। आज हम देखते हैं दिखने में बहुत अच्छे फूल होते हैं, खास करके अमेरिका जैसे देश में, लेकिन सुगंध के नाम पर कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात है, वृंदावन में जो गुलाब जो फूल की सुगंध है आज भी बरकरार है, बहुत सुंदर सुगंध होती है। खैर राजा रुक्मांगद के राज्य में बहुत सुंदर बगीचा था, उसमें सुगंध इतनी कि वो स्वर्ग में जाती थी। एक दिन की बात है, स्वर्ग की कुछ अप्सराएं, स्वर्ग की एक मुख्य अप्सरा है जिसका नाम है उर्वशी। उर्वशी अप्सरा अपनी कुछ सखियों को साथ में लेकर विचरण करने निकली। उसे सुगंध आने लगी तो जहाँ से सुगंध आ रही थी खोजते 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 राजा रुक्मांगद के बगीचे में पहुँच गई। और बगीचे में आकर रात का समय था, संसार सो रहा था, और बगीचे में जो खिले हुए फूल थे उस फूल को तोड़कर सारी अप्सराएं स्वर्ग में चली गई। दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, अब तो अप्सराओं का क्रम बन गया कि संसार सो जाए और रात को सारी अप्सराएं रुक्मांगद के राज्य में आए और फूल तोड़कर चली जाए। भक्तों ये कथा स्कंद पुराण में है, मैं प्रमाण के साथ आपको बता। एक दिन की बात, ये सारी सखियां उर्वशी के साथ सारी अप्सराएं उस बगीचे में फूल तोड़कर वापस लौट रही थी। उसमें उर्वशी की जो साड़ी थी उस साड़ी का पालव बैंगन के पौधे के कांटे में फंस गया। उर्वशी की साड़ी बैंगन के पौधे के कांटे में फंस गई। बैंगन समझ रहे ना, રીંગણા આપણા ભડથું કરીએ ને આપણે એ રીંગણા, सो बैंगन के पौधे के कांटे में फंस गई। अब स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि ब्रिंजल जो है, बैंगन जो है, રીંગણા जो है वो बहुत रजोगुणी और तमोगुणी है। इसलिए यदि कोई बैंगन खाता है तो उनको कई प्रकार का पाप लगता है।
स्कंद पुराण में यहाँ तक लिखा है कि जिस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति करनी है उसे मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए और बैंगन नहीं खाना चाहिए। वो मांस, शराब और उसके साथ बैंगन का नाम जोड़ा है। खैर, बैंगन के पौधे के कांटे में फंस गई। अब यहाँ पर एक सिद्धांत लागू होगा भक्तों कि अमृत भी हो लेकिन भगवान को भोग न लगाओ तो अमृत जहर के समान होता है, और जहर भी हो यदि भगवान को भोग लगाया जाए तो वह अमृत हो जाता है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम गीता में जो कृष्ण ने कहा है उस सिद्धांत को रखकर यदि हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो पवित्र हो जाता है। लेकिन ये उस समय की बात थी, जो बैंगन का पौधा था उसके कांटे में उर्वशी की साड़ी फंस गई। उर्वशी का सारा पुण्य क्षीण हो गया, सारा पुण्य समाप्त हो गया, इसलिए उर्वशी स्वर्ग में वापस नहीं जा पाई। अन्य जो अप्सराएं थी वो सब वापस चली गई, लेकिन उर्वशी वहीं पर रुक गई क्योंकि पुण्य क्षीण हो गया। और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, भगवत गीता में कहा है कि जब पुण्य क्षीण होता है तो इस धरती पर आना पड़ता है। अब उर्वशी रोने लगी, क्रंदन करने लगी। ये सारे देवता आकाश में दिखते थे, आकाश में उड़ते हैं, तो हमको क्यों नहीं दिखाई देते? मैंने कहा तू सोच, यदि आज देवता हमको दिखाई देते तो ये मानव समाज क्या उसे छोड़ता? उस देवता का पोस्टमार्टम कर देता, ये कैसे उड़ रहा है, ये कैसे चल रहा है। इसलिए देवताओं का देखना दिखाना सब बंद हो गया। उर्वशी चिंता करने लगी कि एक तो ये धरती, पृथ्वी, मानव समाज, ये मनुष्य सुबह उठकर क्या करेगा मेरे साथ। और उसी समय राजा रुक्मांगद को आज मूड हो गया, आज छुट्टी का दिन था, सैटरडे संडे होगा, ऑफिस जाना नहीं था, और सोचा कि आज छुट्टी है तो अपने घर का ही बगीचा है, उस बगीचे में जाकर थोड़ा सा जॉगिंग करूं, थोड़ा सा वॉकिंग करूं। तो निकले होंगे राजा रुक्मांगद और वॉकिंग करने के लिए गए होंगे। दूर से उर्वशी ने देखा कि कोई मनुष्य आ रहा है, ये तो जोर जोर से रोने लगी कि ये मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा, ये मेरे ऊपर कैसी दृष्टि डालेगा। यह सोचकर रुक्मणी उर्वशी रोने लगी। लेकिन ये तो रघुवंश था भक्तों, ये तो सूर्य वंश था। राजा रुक्मांगद वहाँ पर पहुँचे और उस देवी को रोते हुए देखा। रुक्मांगद के मुख से सबसे पहला शब्द निकला माँ। रुक्मांगद के मुख से सबसे पहला शब्द निकला माँ। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो और आप क्यों रो रही हो? ये है भारत देश भक्तों, ये है हमारी संस्कृति कि अपनी पत्नी को छोड़कर जितनी भी जगत की स्त्रियां हैं उन सभी स्त्रियों को माँ मानना, ये हमारे वेदों की संस्कृति है। और ये शिल प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को सिखाया। एक बार आप हमारे इस्कॉन में आइए, इस्कॉन में प्रत्येक स्त्रियों को माता जी कहा जाता है और प्रत्येक पुरुषों को प्रभु जी कहा जाता है। कितनी सुंदर संस्कृति है, कितने सुंदर संस्कार है। चलो आज ये संस्कार वाणी में आए हैं, और वाणी में आते 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 आज नहीं तो कल वो मन में आ जाएंगे, वो हृदय में वो संस्कार उतर जाएंगे। सो इस प्रकार से राजा रुक्मांगद ने संबोधन किया, माँ आप यहाँ, आप कौन हो, आप क्यों रो रही हो? उसने अपना पूरा परिचय दिया। पहले उर्वशी को शांति हुई कि चलो मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं है, ये तो कुछ और ही है। और उर्वशी ने अपनी सारी बात बताई कि बैंगन के पौधे में मेरी साड़ी फंस गई, इसलिए मेरे पुण्य क्षीण हो गए, मैं यहाँ पर, मेरा कुछ करो, मुझे स्वर्ग भेजो। रुक्मांगद ने कहा तुझे यदि स्वर्ग भेज सकता तो मैं खुद ही नहीं चला जाता, मैं यहाँ पर क्यों भटकूं धूल और धुएं में? यदि मैं तुझे स्वर्ग में भेज सकता मैं खुद नहीं चला जाता। उर्वशी ने कहा कि तो एक काम करो, किसी का पुण्य मुझे दो। बोले पुण्य पुण्य कुछ नहीं है। तब उर्वशी ने कहा कि आपके राज्य में कोई एकादशी रहता है? क्योंकि उस दिन द्वादशी का दिन था, द्वादशी की सुबह हो चुकी थी, तो द्वादशी का दिन था, सुबह हो चुकी थी। उर्वशी ने कहा कि आपके राज्य में कोई एकादशी रहता है? रुक्मांगद ने कहा कि ये एकादशी किस चिड़िया का नाम है, एकादशी किस चिड़िया का नाम है? हम तो कोई एकादशी जानते नहीं है, हम तो एकादशी रहते नहीं है। तब उर्वशी ने कहा कि एक काम करो, कल एकादशी थी और कल के दिन गलती से भी कोई भूखा रह गया हो, कल के दिन
गलती से भी किसी ने अन्न न खाया हो, ऐसा कोई आदमी आपके राज्य में मिलेगा? बोले ऐसा आदमी मिल सकता है, मैं चेक करा सकता हूँ। रुक्मांगद ने अपने आदमियों को भेजा, सब लोग गए, खोजने लगे कि ऐसा आदमी जो कल एकादशी के दिन जाने अनजाने में भोजन न किया हो, भूखा रहा हो, उसे यहाँ लेकर आओ। अब एक स्थान ऐसा था, एक दुकान थी, उस दुकान में एक स्त्री नौकरी करती थी, उसके हाथ से वो जार गिर गया, कांच का जार फूट गया, तो दुकान के मालिक ने कह दिया दिन भर तुम बाहर बैठो, तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। और इसके कारण उसे भोजन नहीं मिला था, रो रही थी, क्रंदन कर रही थी। और मंत्री पहुंचा और ये कही कि मुझे भूख लगी है, मैंने कल कुछ नहीं खाया। उसने कहा हम आप ही को खोज रहे हैं, आपको जितना भोजन चाहिए खिलाएंगे, लेकिन पहले हमारे साथ चलो। वो मंत्री साथ में लेकर उर्वशी के पास आया और कहा कि महाराज इसने कल कुछ नहीं खाया है। हालांकि एकादशी के कारण नहीं खाया था ऐसा नहीं है, उसे तो पता भी नहीं था एकादशी क्या होती है, उसने तो मजबूरी से अन्न नहीं खाया था। उर्वशी ने कहा कोई बात नहीं, जाने या अनजाने में एकादशी के दिन यदि कोई अन्न नहीं खाता तो उसे एकादशी व्रत का ही फल प्राप्त होता है। उस स्त्री को कहा कि हाथ में जल लो, जल लिया और कहा कि संकल्प करो कि कल तुमने जो व्रत किया है, जो निर्जल उपवास किया है, उसका फल तुम मुझे अर्पण कर दो। भक्तों शास्त्र में वर्णन है कि जब हाथ में जल लेकर निवेदन किया कि कल के दिन में मैं जो उपवास रही हूँ, अनजाने में मैं भूखी रही हूँ और उसका कोई पुण्य है तो ये पुण्य मैं उर्वशी को प्रदान करती हूँ, इतना बोलते ही उर्वशी के शरीर से प्रकाश निकला और देखते ही देखते उस पूरे राज्य के सामने वो पृथ्वी से स्वर्ग लोक में वापस चली गई। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि अनजाने में यदि एकादशी व्रत का पालन करे और कोई स्वर्ग में जा सकता है, तो जानबूझकर यदि कोई एकादशी करे तो वो वैकुंठ को क्यों प्राप्त नहीं कर सकता है? यदि कोई दूसरा आदमी एकादशी रहे और किसी अन्य व्यक्ति को फल प्रदान करे और वह स्वर्ग में जा सकता है, तो हम स्वयं एकादशी करें तो हम वैकुंठ को क्यों प्राप्त नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भक्तों एकादशी व्रत का हमें पालन करना चाहिए। और जब ये घटना घटी ना, फिर राजा रुक्मा, वो तो राजा थे, राजा रुक्मांगद ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, पूरे अपने जहाँ तक अपना शासन था उन सबको कह दिया, जैसे हमारे अमेरिका में, हमारी दुनिया में टैक्स भरना अनिवार्य है ना, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल करना ही है, ठीक उसी प्रकार गवर्नमेंट का लॉ बन गया उन दिनों कि एकादशी व्रत का पालन सबको करना है। और एकादशी के दिन गवर्नमेंट के लोग विचरण करते थे, जैसे आज कोरोना टेस्ट करने के लिए घूम रहे हैं ना, वैसे उन दिनों एकादशी टेस्ट करने के लिए घूम रहे थे कि सबको कंपलसरी एकादशी करनी है। सो राजा रुक्मांगद के राज्य में एक बंदा ऐसा नहीं था जो एकादशी व्रत का पालन नहीं करता था। और कथा तो यहाँ तक आती है कि एक दिन ऐसा आया कि पूरा राज्य एकादशी व्रत करता था और एक दिन पूरा राजा रुक्मांगद का राज्य एक साथ भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो गया। तो यह है भक्तों एकादशी की महिमा।